गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल। मैं एट द आउटसेट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ये एब्सोल्यूट साइंटिफिक कंटेंट है एंड मैं चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। आज हम वायरल हेपेटाइटिस के कुछ वायरसेस के बारे में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले देखिए कि हेपेटाइटिस किसे कहते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब है कि लिवर में स्वेलिंग। हेपेटाइटिस का मतलब है कि लिवर की जो कोशिकाएं हो उनमें डैमेज, उनकी जो सेल्स है उसमें डैमेज, उसके चलते स्वेलिंग। दैट इज बेसिकली दी हेपेटाइटिस। जो एक्सटेंट है डैमेज का कि कितनी आपको डैमेज होगा लिवर में, वो बेसिकली वेरिएबल होगा। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में वायरसेस की संख्या कितनी ज्यादा है। जो डैमेज है वो वेरिएबल होगा। इस पर डिपेंड करता है कि इसका काज क्या है, कौन सा वायरस है जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। नाउ अगर हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो वायरल हेपेटाइटिस दो तरह की होती है। एक होती है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जो सडनली आती है, डेवलप होती है बट डिसअपियर हो जाती है एंड इंप्रूव हो जाती है। दैट इज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जो एक शॉर्ट कोर्स में चलती है। बट दूसरी होती है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो आती है, ये धीरे धीरे चलती है, लिवर को दीमक जैसा डैमेज करती है बट लंबी चलती चली जाती है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखती है। दोनों के दोनों जो हेपेटाइटिस हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ये दोनों फर्क हैं। दोनों के जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल फर्क है। दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फर्क है। दोनों के जो रीजंस हैं या काजेंस है वो दोनों बिल्कुल फर्क हैं। दोनों की जो प्रोग्नोसिस है या ठीक होने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल फर्क है एंड अल्टीमेटली आप रिकवर होंगे कि नहीं होंगे, वो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल फर्क हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो जो ब्लड बॉर्न वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी हैं। जो वाटर बॉर्न वायरसेस हैं वो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई हैं। इसका मतलब यह है कि जो वायरसेस आते हैं, जो हेपेटाइटिस करते हैं, वो दो तरह से आते हैं। एक ब्लड के थ्रू आते हैं जिनका सोर्स ब्लड है, वो हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी हैं, और एक वाटर बॉर्न है जो पानी या खाने से आते हैं, वो हेपेटाइटिस ए एंड ई हैं। इसके पहले वीडियो में हमने ब्लड बॉर्न वायरसेस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको विजिट करें, उसको देखें। नाउ जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस है, दैट इज बेसिकली हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। नाउ ध्यान से देखिए कि जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस है या वाटर बॉर्न वायरल हेपेटाइटिस है, ये इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर है। आपने कहीं से गंदा पानी पिया, आपने किसी होटल में पानी पिया, आपने ढाबे में पानी पिया, आपने घर में पानी पिया विच वाज कंटामिनेटेड, तो आपको वास्तव में हेपेटाइटिस या वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस होने का खतरा बढ़ जाएगा। कोई भी अनहाइजीनिक फूड जिसकी साफ सफाई ठीक से नहीं है, या जो फ्रूट्स जो मार्केट में लंबे समय तक खुले रखे हुए हैं, दीज आर दी सोर्सेज जिससे वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। जो वास्तव में अगर हम वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस को देखें तो ये फीको ओरल रूट से आती हैं, यानी आपकी जो लैट्रिन होती है उसमें वायरस होता है, वो वायरस कहीं से आपके वाटर में पहुंचता है, उसे आप कंज्यूम करते हैं एंड दैट इज द साइकिल जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस बेसिकली फॉलो करती है। फॉर्चुनेटली जितने भी वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस है उसमें कोई क्रॉनिसिटी नहीं है या क्रॉनिक लिवर डिजीज नहीं है, उसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं है लाइक सिरोसिस लिवर एंड लिवर कैंसर। नाउ वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस में जो सबसे कॉमन है या सबसे कॉमनली जिसकी बात होती है, दैट इज हेपेटाइटिस ए। अभी हम हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करेंगे। नाउ हेपेटाइटिस ए बेसिकली इज ए वाटर बॉर्न। ये खाने से आती है, पानी से आती है, ये अनहाइजीनिक फूड से आती है। ऐसा माना जाता है कि मोस्टली ये चिल्ड्रन में होती है, बच्चों में होती है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होती है, लेकिन ये सही नहीं है। ये वास्तव में अब एडल्ट्स में भी उसी मात्रा में देखी जाती है। इन एडल्ट्स दिस कुड बिकम अ क्वाइट सीरियस डिजीज। नाउ जहां तक हेपेटाइटिस ए का सवाल है, सभी हेपेटाइटिस के कंपैरिजन में इसे सबसे कम रिस्की माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको हेपेटाइटिस ए हुई तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी अगर आप नहीं भी कुछ इसका ट्रीटमेंट करें तो। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये वॉच किया गया है कि लॉन्ग टर्म में कभी भी इसके चलते कोई भी क्रॉनिसिटी, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई जो है लिवर सिरोसिस, कोई लिवर कैंसर, इस तरह की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब है आप अगर हेपेटाइटिस ए से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकवर हुए तो आप कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं। इसके लिए आप इम्यून हो जाते हैं एंड आपको अपनी लाइफ में दोबारा कभी हेपेटाइटिस ए नहीं होती है एंड आपको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन जब भी आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होगी तो बहुत कम नंबर ऐसे होते हैं पेशेंट्स के जो थोड़ा सा ज्यादा सिक हो जाते हैं, इन द सेंस कि वॉमिटिंग आ रही है, फीवर आ रही है, नॉट एबल टू ईट एंड ये जो थोड़े थोड़े से पेशेंट्स हैं उन्हें कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाती है। इनमें से कुछ पेशेंट्स जरूर ऐसे होते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस ए सीरियस हो जाती है,
वो फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर में चले जाते हैं। एंड बहुत सबसेट जो नंबर है वो वास्तव में उनके लिए ये जो बीमारी है ये फेटल हो जाती है एंड वो अपनी जान गंवा देते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि दुनिया की 20% पॉपुलेशन वास्तव में हेपेटाइटिस ए से सफर करती है। बट फॉर्चुनेट थिंग इज कि हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ये जो वैक्सीन है ये सभी को लगवाना चाहिए, सभी बच्चों को लगवाना चाहिए, सो दैट हेपेटाइटिस ए के होने की संभावना को समाप्त किया जा सके। नाउ द सेकंड वन इज द हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई मैं समझता हूं कि आपको समझने की जरूरत है। इट इज अगेन अ वाटर बॉर्न डिजीज। ये आएगी तो पानी से आएगी, ये आएगी तो खाने से आएगी, ये आएगी तो इन्हीं सोर्सेज से आएगी जिसमें कि अनहाइजीनिक जो है वो फूड है जिसके चलते प्रॉब्लम है। बट मोस्ट कॉमनली इन आवर कंट्री ये वास्तव में पानी से आती है। ऐसा माना जाता है कि जो वाटर सप्लाई होती है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंटली जो सीवेज की लाइन है वो कभी कभी ड्रिंकिंग वाटर की लाइन में जुड़ जाती है या वास्तव में उसमें लीक कर जाती है। अगर सीवेज की लाइन आपके जो ड्रिंकिंग वाटर की लाइन में लीक कर जाएगी तो हेपेटाइटिस ई का जो वायरस है उसके फैलने की बहुत संभावना हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा कॉमन कहां है? इंडिया, एशिया, मेक्सिको, अफ्रीका। ये मोस्टली अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में है। ये मोस्टली उन कंट्रीज में जहां डेंस पॉपुलेशन है। ये मोस्टली उन कंट्रीज में है जहां हाइजीन का जो एक लेवल है दैट इज पुअर। जहां तक हेपेटाइटिस ई का सवाल है ये सभी एज ग्रुप को इन्वॉल्व करती है। बच्चों को हो सकती है, एडल्ट को हो सकती है, ओल्डर पीपल को हो सकती है। ये स्पोरेडिक फॉर्म में आ सकती है, ये एंडेमिक फॉर्म में आ सकती है, दोनों फॉर्म में आ सकती है। और जहां तक हेपेटाइटिस ई का सवाल है इन द बिगिनिंग ये टिपिकली जैसा एक एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का अटैक या सामान्य जॉन्डिस का जो अटैक है बिल्कुल वैसा व्यवहार करती है। आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये ए है कि ई है कि बी है कि सी है। इन द बिगिनिंग ये बिल्कुल टिपिकल एक वायरल हेपेटाइटिस जैसा बिहेव करती है। बट इसमें से कुछ पेशेंट जरूर ऐसे होते हैं जो सिक हो जाते हैं। ज्यादा सिक होंगे उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा सिक हो जाते हैं तो कभी कभी एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, इन आपको जान जाने का जो खतरा है वो वास्तव में बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हेपेटाइटिस ई प्रेग्नेंट फीमेल्स को है इन पर्टिकुलर तो एक रिस्क फॉर लाइफ ज्यादा है, रिस्क फॉर प्रॉब्लम्स हमेशा ज्यादा है। बट ये बात सही है कि कभी ये जो हेपेटाइटिस है ये अगर सीवियर होती है तो ये कोलेस्टेटिक वेराइटी में कन्वर्ट हो जाती है। कोलेस्टेटिक वेराइटी में कन्वर्ट होगी तो वास्तव में आपकी लिवर की कोशिकाएं, इसके अलावा जो पतली पतली बाइल डक्ट की नलियां हैं या छोटे छोटे जो है कोलिंजियोल्स हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर कोलेस्टेसिस होगी तो आपको क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा खुजली होगी, आपकी जो जॉन्डिस है वो बहुत डीप हो जाएगी। एंड जो हेपेटाइटिस का कोर्स है या जॉन्डिस का कोर्स है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। नाउ जो हेपेटाइटिस ई है उसके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी है। अगर हेपेटाइटिस ई ठीक होती है तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसका लॉन्ग टर्म में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई जॉइंट डैमेज नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको लिवर कैंसर हो जाएगा या आपको लिवर सिरोसिस हो जाएगी, क्योंकि ये क्रोनिसिटी नहीं करती है। एक बार आप ठीक हुए तो पूरी तरह से ठीक हुए, इसके बाद आपको वैक्सीन भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि सब प्रयासों के बावजूद अभी तक हेपेटाइटिस ई का कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। तो वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है तो सुरक्षा के हिसाब से हाइजीन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पानी की हाइजीन चाहिए, खाने की हाइजीन चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की हाइजीन चाहिए। अगर आप हाइजीन ठीक रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, है ना, तो हेपेटाइटिस ई होने की संभावना आपको कम हो जाएगी। नाउ टू कंक्लूड द फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि कुछ चीजों को देखें। जो ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं उनका जो एक इंसिडेंस है वो कम है, दे आर लेस कॉमन। जो वाटर बॉर्न वायरल हेपेटाइटिस है, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो चाहे ई हो, दे आर मोर कॉमन। जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस है वो एपिडेमिक फॉर्म में आ सकती हैं, वो एंडेमिक फॉर्म में आ सकते हैं, स्पोरेडिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब इक्का दुक्का केस आए, एंडेमिक में हुआ तो जैसे अकेले कानपुर में फैल गया, एपिडेमिक में हुआ तो पता लगा पूरा यूपी पूरे बिहार में फैल गया, तो वो इस तरह का हो सकता है। ये रैम्पेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये बात सही है कि डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, चूंकि यहां पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है, हाइजीन जो है ना का एक स्टैंडर्ड कम है, तो इसलिए इन देशों में इनके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, जिसमें से पुअर हाइजीन इज कंसीडर्ड टू बी द मेन रीजन। बट जहां तक वाटरबॉर्न हेपेटाइटिस का सवाल है, एक बहुत स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट्स वास्तव में हॉस्पिटल उनका रिक्वायरमेंट आता है, वो सिक ज्यादा होते हैं, एंड एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वास्तव में अपनी लाइफ लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। नाउ वंस यू रिकवर, द ओनली गुड थिंग इज दैट देयर इज नो क्रॉनिसिटी।
देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिवर सिरोसिस, देयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिवर कैंसर। तो एक बार आप रिकवर हुए, इसका मतलब आप कंप्लीटली रिकवर हो गए और इस बीमारी से पूरी तरह से बाहर हो गए। और फॉर्चुनेटली जो हेपेटाइटिस ए है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। नाउ अगर हम वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस और ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस, इनको दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमें क्या सामने आता है। जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस है, दे आर हेपेटाइटिस ए एंड ई। इनका जो प्राइमरी सोर्स है वो वाटर है एंड फूड है। ये आती हैं तो स्पोरेटिक भी हो सकती हैं, एंडेमिक भी हो सकती हैं, एपिडेमिक भी हो सकती हैं। जो ब्लड बॉर्न वायरस हैं, दे आर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। इनका प्राइमरी सोर्स ब्लड है। ये सोर्स इनका ब्लड है, वो आए किसी भी माध्यम से, लेकिन आएंगे खून से। ये यूजुअली स्पोरेटिक फॉर्म में आती हैं, इनके एपिडेमिक्स नहीं आते। जो वाटर बॉर्न है ये ज्यादा कॉमन है। ये बात सही है कि डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है। ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ देम अपने आप ही ठीक भी हो जाती हैं और जो कॉम्प्लिकेशन की रेट है वो कम है। लेकिन जो ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये लेस कॉमन है। ये हर जगह है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी उतनी है। ये कॉम्प्लिकेशन प्रोन है और अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी जान लेने की ताकत रखती हैं। जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस हैं, एक बार इंप्रूव हुई तो आप इससे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसमें कोई क्रॉनिसिटी, कोई सिरोसिस, कोई लिवर कैंसर, ऐसी कोई चीज नहीं है। एंड हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो आपको हेपेटाइटिस ए से बचाता है। नाउ अगर हम ब्लड बॉर्न को देखें, जो हेपेटाइटिस बी एंड सी हैं, बहुत कम नंबर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इंप्रूव होते हैं, बट दे में बिकम कैरियर ऑल्सो। जो क्रॉनिसिटी है इज वेरी कॉमन विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी। इन क्रॉनिसिटी अगर आपको डेवलप हुई तो आपको लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस होने का एक खतरा है, बढ़ जाता है। ओनली गुड थिंग इज कि हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों के लिए एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं वो बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। एंड उसके चलते जो हेपेटाइटिस बी एंड सी का जो एक रिकवरी रेट है, इट इज इंप्रूव्ड अ लॉट एंड देयर इज ए वेरी इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी जो आपको लगवाना चाहिए सो दैट इस समस्या से आप बच पाएं। तो अगर आप देखें कि जो वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस हैं वो वास्तव में हेपेटाइटिस ए हैं एंड हेपेटाइटिस ई हैं। ये बहुत प्रेवलेंट हैं, ये हमारे देश में भी बहुत कॉमन है, बट fortunately most of them recover on their own. The complication rate is less. The only good thing is कि इनमें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी कि सिरोसिस हो जाएगी, लिवर कैंसर हो जाएगा, ये नहीं है। एक बार आप ठीक हुए इसका मतलब 100% ठीक हुए। और हेपेटाइटिस ए का जहां तक सवाल है, एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, आपको उसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप उससे सुरक्षित रहें, बचे रहें। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस को समझने में मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।